नमस्कार। आप यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सरदाना विधानसभा के राजपूत बहुल गांव में है, जहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं राजपूत समाज के काफी संख्या के लोग आज एकत्रित हैं, जो राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर इस बार काफी नाराज है केंद्र सरकार से। इस बार क्या इनकी मांग है, क्या नाराजगी है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद आदि कई जिले के राजपूत समाज के यहाँ लोग एकत्रित हैं और ये भीड़ का दृश्य आप देख सकते हैं। एकमात्र पंचायत के रूप में जो आने वाले 19 तारीख को वोटिंग का निर्णय होगा वो बहुत ही सोच समझ के लिया जाएगा, लेकिन इस बार इन लोगों की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। इस बार कोई भी सांसद पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर बात करते हैं यहाँ लोगों से, क्या उनका कहना और किस तरह की पंचायत है। माननीय अध्यक्ष जी, भाई फौज जो है अनुशासन से चलती है। 2 आदमी 100 आदमी पे भारी पड़ता है, क्योंकि एक में अनुशासन है और सिखलाई है। माफ करना, वरना आप भीड़ है। अब भीड़ बनना है या टीम बनना है आपको तय करता है। उस बने से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, हारी जरूर जाती है। हो सकता है मैं कड़वी बात कह रहा हूं, पेशे से डॉक्टर हूं, दवाई जो कड़वी होती है उससे कई बार इलाज हो जाता है। ज्यादा रसगुल्ले खा के डायबिटीज भी हो जा। तो ये जो आप बड़े बड़ों की गा रहे हैं, बड़े बुड्ढों की गाओ, जरूर गाओ। बड़ा नाम है महाराणा प्रताप राणा सांगा, अमर सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़, बड़े नाम है गाओ। लेकिन उनके कर्म जो थे उसका सबक भी ले लो कुछ। माफ करिएगा, मैं असहमत हूं एक बड़ी बात से। आज भी आप मांग रहे हो, अजी टिकट नहीं दिया, मर गए मर गए मर गए। ये हाथ अफजल होता है, और ये हाथ किसका होता है आप भी जानते हो। ये हाथ आपके बुजुर्गों का यूं था, यूं कैसे हो गया सोचिए इस बात पे। किससे मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो? जो आपके बड़े बुजुर्गों की जूतियों में खड़ा होता था। आपके बड़े बुजुर्गों के नाम चंद्रशेखर थे, आपके बड़े बुजुर्गों के नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। किससे मांग रहे? जो आज बैठे हैं, ऐसा है कोई जो घुटने में बराबर हो विश्वनाथ प्रताप सिंह के, जो घुटने में बराबर हो चंद्रशेखर के? आकार में, प्रकार में, संस्कार में, व्यवहार में, बुद्धि में, मेधा में, प्रतिभा में, हिम्मत में 19 महीने जेल लाने की हिम्मत रखता था वो आदमी। इंदिरा गांधी से आंख मिला के बात करने की हिम्मत रखता था वो आदमी। पैदल चलने की हिम्मत रखता था वो आदमी। सोचिए, अपने गरबान में सोचिए, आप उसके सगे नहीं हुए, इसलिए दिन देख रहे हो मोदी मोदी। अरे सारी सारी कबर खो दी, खो दी। हकीकत ये है, आज भी मंत्रों की लिस्ट में खड़े हो। अजी काट दिया टिकट काट दिया। अबे तुम खतरा करवाने क्यों गए थे? तुम गए क्यों थे खतरा करवाने? बुरा मत मानिएगा, हो सकता है 2 मिनट फालतू ले लूं। मेरी तो बात खत्म हो चुकी वैसे, पर वो भी बोला कि मुझे अनुशासन की हिंसा लगी, इसलिए मैंने ऐसी बात कह दी। बात समझिएगा और मजबूती से समझिएगा। भाई जयंत चौधरी जी का फोन आया था, खुले में कह रहा हूं, और सब जानते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अग्निवीर पे आपकी क्या राय है? आज जयंत चौधरी क्या करें, देखिए उनकी अपनी परिस्थितियां हो सकती है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। राजनीति में सब अपने हिसाब से करते हैं। आज हिमांशु सिंह मंत्री होते तो शायद हिमांशु सिंह भी कहते प्राप्त काल बंदनी है, अति वो फलाना, मैं भी कह रहा होता शायद। सभा हो रही है, पंचायत के तौर पर हो रही है, किस तरह से इसे देखा जा रहा है और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है राजपूतों को अनदेखा करना। एक भाजपा पार्टी ने ये उद्देश्य बना लिया है कि राजपूतों का सफाया करो। भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राजपूत समाज एक पैर की जूती के बराबर रखता है। राजपूत हमेशा अपने दम पे चलता था और अपने दम पे चलेगा। जिधर राजपूत जाएगा उधर ही आंधी दौड़ती चली जाएगी। और अभी इसी कपसार गांव से एक अग्निवीर भर्ती हुई थी। एक हमारे युवा साथी ने जो लगभग 20-22 साल का था, जो वर्तमान में सांसद है बालियान यहाँ से, उसने अपने समाज की भर्तियों को, लड़कों को उचित एक लिस्ट के माध्यम से सेट कर दिया, जिसमें हमारा एक युवा इसी गांव से एक 17-18 साल का बच्चा सुसाइड हो गया।
उसकी एक शहादत से पूरी चौबीसी पूरा राजपूत समाज आज इस कपसाड़ के चौबीसी गांव में इकट्ठ हुआ है, जो कि हम सब बालियान का यहाँ से भारी विरोध करते हैं। बालियान का ही नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का भारी विरोध करते हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग रात दिन, अभी जैसे हमारे बड़े भैया दीपक सोम थे किसान मजदूर संगठन से, उन्होंने बोला कि किसी बूथ अध्यक्ष के लिए बोल दिया कि भाई यहाँ से फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, उसने कह दिया ठीक है वोट चली गई। पर इस बार उसका उल्टा होगा। अगर यहाँ कोई भाजपा के नाम से वोट मांगने आएगा, उसके लिए लट हर टाइम तैयार है। और अगर प्रत्याशी गांवों में एंट्री करता है तो वो थोड़ा सोच समझ कर आए, वो ये ना सोचे कि भाई चौबीसी तेरी जैसे पहले से जिताते आए हैं, 2 चुनाव जिता दिए कि इस बार भी जिताएगी। इस बार चौबीसी बिल्कुल भी उसको नहीं जिताएगी। और जो भी निर्णय होगा, हमारे समाज के बड़े लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, जो भी निर्णय निकल के आएगा, जिस पार्टी के लिए भी बोला जाएगा, सभी राजपूत समाज उनको सपोर्ट करेगा। जय हिंद, जय भारत। आज कई जिले के राजपूत समाज के लोग आ जाए एकत्रित हुए, क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि राजपूत समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मतलब 95% वोटर था। और अब की बार ऐसा हुआ कि जब टिकटों का वितरण हुआ तो पता चला कि राजपूत को जो है पश्चिम में जो है एक मुरादाबाद में सुरेश जी को दिया गया। अच्छा, बाकी जो है किसी को नहीं दिया गया। उस सीट पे भी जो है मतलब सर्वेश कुमार की सीट पर, जो मुरादाबाद से सीट है, वहां पर 55% मुस्लिम बाहुल आबादी है। वो भी हारने के लिए टिकट दिया है, ना कि जीतने के लिए। जो जनरल वीके सिंह 5.5 लाख वोटों से जीते थे पिछली बार, उनका टिकट काट कर वैसे समाज को दे दिया गया। हमारा तो इस पार्टी ने कुल मिला के बेड़ागर्दी कर दिया। हमें ना छोड़ा कहीं कभी, हमें ना दिया एक टिकट भी। 6 टिकट दिए। वो ब्रजभूषण सिंह को भी अब टिकट दिया तो वो तब दिया कि ब्रजभूषण सिंह इतनी ताकत रखते हैं कि 5-7 सीटों को हराने की क्षमता रखते हैं। वो इस तरीके के इंसान है। प्रधानमंत्री अभी मेरठ आए और विधायक की पीठ थपथपा कर गए, क्या ये इशारा था कि विवाद खत्म कराकर चुनाव में भागीदारी की जाए? प्रधानमंत्री जी मोदीपुरम आए, बहुत अच्छी बात है। वहां पर एक बुरी बात हमको लगी कि प्रधानमंत्री जी की रैली में माननीय योगी जी भी थे और वहां पर होल्डिंग लगा हुआ था, पर योगी जी का जो है मुख्य जो मंत्री है हमारे सूबे के, उनका फोटो जो है उस गायब था उससे होल्डिंग से। अच्छा, ये बात हमें बहुत बुरी लगी क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक छोटी मोटी ताकत नहीं रखता जिसका होल्डिंग से मतलब फोटो गायब था। और माननीय मोदी जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको जो है प्रधानमंत्री बनाने वाले ठाकुर समाज है, क्योंकि उस टाइम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वे राजनाथ सिंह थे। आपको गुजरात से लाकर दिल्ली में बैठाया तो ये ठाकुरों की देन है। अगर आज ठाकुरों की तुम अनदेखी करोगे, ठाकुर पर आप अत्याचार करोगे तो आपको दिल्ली से वापस भेज के गुजरात भेजने का काम कर देंगे। क्या मुख्य नाराजगी क्या कारण है आपको समाज के हितों को लेकर है, या स्थानीय नेताओं को लेकर है, हाईकमान को लेकर, किस तरह की नाराजगी? देखिए, नाराजगी तो बहुत ज्यादा है और ज्यादा इसलिए है कि वहाँ पर मोदीपुरम कृषि अनुसंधान केंद्र में योगी जी का वहाँ पर मंच पर फोटो न लगाना, ये बहुत बड़ी नाराजगी ठाकुर लोगों के लिए, ठाकुर समाज के लिए बहुत बड़ी बात। और देखो, एक चीज है, सभी को लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे श्री राम हो चाहे गौतम बुद्ध। और ये आज स्थिति ये आ गई, अब हमारा समाज, क्षत्रिय समाज, आज हमारा समाज बहुत ज्यादा बैकफुट पर आ गया है। और क्षत्रिय समाज की अवहेलना जितनी इस सरकार में हुई उतनी कहीं आज तक नहीं हुई। और मैं कहना चाहूंगा, ये जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया गया कि हमने बातें करी हैं बहुत लोगों से, वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जैन चौधरी का था, उनके दादा का प्रोग्राम था। और हम ये कहना चाहते हैं, क्षत्रिय समाज में कोई चेहरा नहीं था जिसको आप ये सम्मान दें। भारत समाज, हमारे चंद्रशेखर जी भी थे, वीपी सिंह भी थे, क्या हमारे समाज को कोई देना ही चाहिए तो भारत रत्न उनको ही मिलना चाहिए था। लेकिन इन्होंने हमारे समाज की अवहेलना करके इन समाज के लोगों को भारत रत्न दिया है। और आज एक दूसरी बार और आती है। और जी, पत्रकार बंधु, मुख्य नाराजगी जो इस विषय पर टिकट बंटवारे को लेकर, अब इस बार टिकट पार्टी ना देकर के कैंडिडेट को वोट दिया जाएगा। देखो, अब कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाएगा। योगी और मोदी को देख करके लोग वोट दे रहे, लोग पूछ रहे कितने चरणों में वोटिंग है। और हमारा कहना है कि वोट चाहे कितने में चरणों में हो,
आप श्री राम के चरणों में वोटिंग कर दो, हमारा ये कहना है। और हम कुछ नहीं कह रहे, ना हम पार्टी से बाहर हैं ना अंदर है, ना कोई बात है ना कोई चीज है। अब हम लोग इसी चीज में लगे हुए हैं, साथ में लग रहे हैं। ना हम संजीव बालियान के साथ है, ना नरेंद्र मलिक के साथ है, हम दादा सिंह प्रजापति के साथ, हम किसी भी चेहरे के साथ नहीं है। हम सिर्फ योगी मोदी, हमारा गाँव हमारा समाज, ये देख के वोटिंग कर रहे हैं। सरदाना विधानसभा में जो आज ये राजपूत समाज के सम्मेलन के या एक बैठक के या एक पंचायत के, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या नाराजगी है राजपूत समाज? देखिए, सबसे बड़ी जो बहुत आपत्तिजनक है वो बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजपूत समाज को ही टारगेट करके, चिन्हित करके देश भर में 60-70 टिकट काट दिए गए। टिकट काटकर उनके स्थान पर अन्य जातीय समूहों को टिकट दिया गया है। ये बेहद आपत्तिजनक है। आखिर इतनी नफरत क्यों है राजपूत समाज से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को? उसको राजपूत की वोट तो चाहिए, लेकिन राजपूत नेता नहीं चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो राजपूत समाज से आते हैं। क्या मुझे या आपको या समाज के किसी व्यक्ति को कोई काम पड़ेगा मुख्यमंत्री से मिल सकता है क्या? फिर तो आप कहेंगे कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री राजपूत हैं, धामी भी बगल में वो भी ठाकुर ही हैं। तो क्या नाराजगी स्थानीय नेताओं को लेकर? नाराजगी सिर्फ यही नहीं है, नाराजगी के और भी कारण है। ये बहुत सारे कारण मिलकर ये उसने ये स्वरूप ले लिया है, जैसे महंगाई, जैसे बेरोजगारी, पर्चे लीक हो जाना, अग्निवीर बनाना, नोटबंदी। एक ही आदमी निर्णय ले रहा है। तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ देश। हम लोग इस देश को तानाशाही, किसी तानाशाह के हवाले नहीं करेंगे। हमारी डोल पे, छोल पे, चुपाड़ में, बैठक में हमारा अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी चर्चा करता है, भाई अब जा तानाशाह बन रहा है, इसका इलाज बांध दो। वो तानाशाह कौन बन रहा है? ये संजीव बालियान का विरोध नहीं है, ये पार्टी का विरोध है, ये तानाशाही का विरोध है। समाजवादी पार्टी की ओर एक बार ठाकुर ने रुख किया था, उससे नाराज हुए तो समाजवादी खत्म हो गई। और यही बसपा के साथ भी हुआ था 2007 के करीब में, जो बसपा सरकार आई थी उसके बाद ठाकुर ने नाराजगी शुरू तय हो गई थी। लेकिन इस बार भाजपा निशाने पर, क्या इसका उसका नुकसान उठाना? देखिए, राजपूत समाज उत्तर प्रदेश में इतना प्रभावशाली है, उसकी संख्या बल तो है ही, लेकिन वो अपने साथ जो अन्य सामाजिक समूहों को जो लेकर साथ चलता है, वो अपनी ताकत कई गुना बढ़ा लेता है। जब हम समाजवादी के साथ गए तो समाजवादी सत्ता में आई, 2 बार आई। यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी के शासनकाल में जब राजपूत समाज एक तरफा समाजवादी के साथ हुआ तो 39 सांसद जिता के भेजे थे। और जब राजपूत समाज हट गया तो समाजवादी की हालत देखो क्या हुई। आज राजपूत समाज के टिकट बंटवारे को लेकर क्या स्थिति है केंद्र सरकार में, यूपी सरकार में? देखिए, भाजपा ने तो खत्म कर दिया। मैं तो बल्कि अखिलेश जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी तक 40-42 जो टिकट घोषित किए हैं उसमें 4 या 5 टिकट राजपूत समाज के व्यक्तियों को दिए हैं। उनका प्रतिनिधित्व 10% से ज्यादा उन्होंने दिया है। गाजियाबाद के अंदर जनरल वीके सिंह बहुत बड़ी वोटों से लोकसभा चुनाव जीते थे, वहां से भी भाजपा प्रत्याशी राजपूत समाज का ना होकर अलग समाज का क्या गया, लेकिन वहीं बसपा सुप्रीमो ने राजपूत समाज का कैंडिडेट उतारा। क्या वहां पर राजपूत समाज के साथ जाएगा पूरा राजपूत? हम लोग जाएंगे प्रचार करने के लिए। देखिए, हम लोग जातिवादी नहीं थे, लेकिन अब हम मजबूर हो गए हैं जातिवादी होने के लिए। हम बिल्कुल कतई जातिवादी नहीं थे, आज भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि देश में जातिवाद फैले, लेकिन हम नंदकिशोर पुंडीर को चुनाव लड़ाने के लिए जाएंगे। वहाँ सबसे पहले कौम, बाद में कोई पार्टी या कोई और चीज़ है। सबसे पहले अपनी जाति देखेंगे। कहीं बसपा का कैंडिडेट है तो वहाँ बसपा के साथ रहेंगे, जहाँ सपा से कैंडिडेट है वहाँ सपा के साथ रहेंगे। 400 पार का इस बार नारा केंद्र सरकार काम करेगा था, क्या उसको ब्रेक? केंद्र सरकार छोड़िए, आ ही नहीं रहे हैं। लिख के लिख लीजिए आप, 200 का आंकड़ा नहीं छुएंगे। सरकार नहीं आ रही, सरकार गई। ये जो अरे सरकार हम ही बनाते हैं भाई, और हम ही सरकार हटा देते हैं। ये हमारा ही समाज है, सरकार बनाता है, गद्दी पे बैठाता है, और हमारा ही समाज गद्दी से उतार देता है। तो इनका सिंहासन तो हमने हिला दिया है, नहीं आएंगे अभी। ये तो आप देख रहे हैं ना। देखिए, हमारी कम्युनिटी भारत की सबसे वोकल, मुखर कम्युनिटी है। हम अपनी बातों को खुलकर कहते हैं, अन्य समाज अपनी बात को खुल के नहीं कहता। एक टेम्परामेंट हो रहा है हमारा, जो माइंड सेट है। ना तो हम धरना देते, ना हम प्रदर्शन करते। हम तो जब समय आता है तो उठा के इधर से उधर कर देते हैं। चुनावी माहौल आया, चौधरी चरण सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीह को भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन हो गया, क्या उसका लाभ नहीं मिलेगा? अभी पता चल जाएगा कितना लाभ मिलता है। कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसकी रेप्लिकेशन भी तो हो सकती है, उल्टा भी तो पड़ सकता है।
ये तो उल्टा भी तो पड़ सकता है। युवाओं का क्या रहेगा इस हमें बार? तो जी बालियान हराना बस, चाहे हरिंदर मलिक को वोट देनी है हमें। क्या स्थानीय सांसद का विरोध है, भाजपा का विरोध है? हमारे लिए तो इस समय तो भाजपा का विरोध है, जिन्होंने राजपूत का नाश ही कर दिया। बस हमें तो बालियान हराना है।